डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए 10th क्लास से इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेकर आया हूँ, जो कि हमारा पहला टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। और हम बेसिक देखेंगे इसका। बेसिक क्या है हमारा बच्चों। टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं हमारे। क्या टेंस? टेंस हमारे 12 प्रकार के होते हैं और पैसिव हमारी 8 टेंस की बनती है। कितने टेंस की बनती है? 8 टेंस की। ठीक है बच्चों, आपको ये याद रखना है हमारी पैसिव 8 टेंस की बनती है। कौन कौन सी 4 टेंस है जिनकी पैसिव नहीं बनती है? आइए मैं वो नाम दिखा देता हूँ आपको। हमारे 4 टेंसों के एक्टिव पैसिव नहीं बनते हैं। वो है हमारे, सबसे पहला आता है हमारा प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चों, इसकी पैसिव नहीं बनती हमारी। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नंबर 3 देखिए। नंबर 3 क्या होगा हमारा? नंबर 3 होगा हमारा फ्यूचर इंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों। और नंबर 4 देखिए। नंबर 4 क्या होगा हमारा? नंबर 4 होगा हमारा फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चों, ये है हमारे 4 टेंस जिनकी पैसिव नहीं बनती। तो आइए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम सबसे पहले पहला टेंस लेते हैं। पहला टेंस क्या आता है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना आगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया हमारा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा ये एक्टिव में है। एक्टिव में हमारी हेल्प में कौन सी आती है? हमारी आती है डू, डज। अगर टेंस निगेटिव होगा तो ठीक है। और इसके साथ में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ठीक है बच्चों, ये आती है हमारी काय में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम इसका? पैसिव। याद रखना बच्चों, अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या आएगा हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में अगला टेंस होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग क्या आती है? इज, एम और आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब उठा लेंगे वहां से। ठीक है बच्चों, वहां से हेल्पिंग वर्ब ली और इसके साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में क्या लेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है डू, डज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस के एस। अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम अगले टेंस पे जाएंगे और वहां से अगला टेंस क्या हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वहां से हम सिर्फ इसकी हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। और वहाँ उसके पैसिव में क्या आती है? याद रखना बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखिए, एक एक्टिव देखिए अब, एक्टिव। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या है आपका? आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर। देखिए बच्चों, हमारा राइट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, पी वी, पैसिव, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या आएगा हमारा? ए लेटर को हम शुरू में ले लेंगे तो ए लेटर आ जाएगा। ए लेटर। पत्र कितना है? एक है। अगले टेंस में गए तो एक पत्र के हिसाब से हमने क्या लिया है? इज ले ली। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब थर्ड फॉर्म बोली है ना, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? रिटर्न। ठीक है बच्चों, रिटर्न।
और थर्ड फॉर्म के बाद में जो हमारे ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाएगा और बाई के साथ जाएगा, बाई मी। देखिए बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव वॉइस इस तरह के बनते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, अगला टेंस कौन सा आता है बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? हम इसका क्या बनाएंगे? हम पैसिव। तो क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले आप ये जान लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी इज, एम, आर। ठीक है, और इसके साथ में हमारी क्या आती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि पैसिव में क्या हो जाती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पैसिव में क्या हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पैसिव में हम क्या करते हैं, इज एम आर जो है हमारा एज इट इज रहेगा बिल्कुल। तो पैसिव में इज, एम और आर ऐसे ही रहेगा। और ये जो हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये आईएनजी हट जाएगी और ये बीइंग, बी में जाके जुड़ जाएगी इस बी में। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? बीइंग। और फिर बचा क्या हमारा? वर्ब बची। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा पैसिव में, ये तो बच्चों आपको पता ही है। ठीक है, तो आइए इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। क्या कह रहा है? आई, ये ए भी है हमारा, आई एम राइटिंग ए लेटर। ठीक है बच्चों, तो पीबी देखते हैं इसका क्या आएगा। पीबी में हम बच्चों याद रखना इस बात को कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमेशा हम ऑब्जेक्ट को उठाकर बनाते हैं। ठीक है, 12 टेंसों की जब पैसिव बनती है तो 8 की 12 में। ठीक है, तो ए लेटर आ जाएगा हमारा, ए लेटर। ए लेटर, लेटर कितने हैं? एक है। और मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस हो जब हम पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, बस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगी। ठीक है, तो ए लेटर है, एक लेटर के हिसाब से इज आएगी। ठीक है बच्चों, और हमने देखा ये कंटिन्यूअस है, आईएनजी लग रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा हमारा बच्चों? बीइंग जुड़ जाएगा इसके साथ। और उसके बाद में क्या आएगा बच्चों? बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी? राइट की, रिटर्न। रिटर्न, और आई का बन जाएगा? बाई मी। बच्चों अभी बताऊंगा मैं ये हमारा बाई मी कैसे बन रहा है। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टेंस की ओर। ठीक है, फिर बाद में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे देखिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आपकी डिमांड थी ना, आप पूछ रहे थे कि ये चीज़ कैसे आएगी। तो बच्चों ये देखिए, आई को बाई मी में चेंज करते हैं, यू को बाई यू में चेंज करते हैं, वी को बाई अस में चेंज करते हैं, दे को बाई देम में चेंज करते हैं, ही को बाई हिम में चेंज करेंगे, और सी को बाई हर में चेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर किसी का नाम आएगा तो वो बाई के साथ जुड़ जाएगा। तो अगला हमारा टेंस आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है बच्चों, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्प में क्या होती है हमारी? हमारी हेल्प में होती है हैज या हैव। ठीक है बच्चों, तो हैज या हैव होती है और इसके साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इस टेंस में। तो हम इसका जब पैसिव बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे बच्चों? इसका हम पैसिव, ठीक है, यानी कि पीवी, पीवी बनाएंगे तो क्या होगा इसका? चलिए आगे देखते देखते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा, हैज या हैव आता है इसमें। हेल्प में क्या आती है हमारी? हैज या हैव। जब हम पैसिव बनाएंगे इसका, क्या बनाएंगे हम इसका? पैसिव। पैसिव में हम अगले टेंस में जाएंगे और इसकी हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। ठीक है, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी? इसके साथ में हैज और हैव के साथ में बीन लग जाता है। ठीक है बच्चों, हैज बीन, क्या लग जाता? बीन लग जाता, या फिर हैव बीन। और इनके साथ में वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी बच्चों? थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है बच्चों, याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद अगला टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वहां से सिर्फ हम हेल्प वर्ब लेंगे। आप ऐसे याद रख लो, या फिर आप ऐसे याद रख लो कि हैज या हैव के बाद में आपको सिर्फ बीन लगाना। ठीक है बच्चों, आइए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है हमारा। आपने इसकी भी डिमांड करी थी, हमने बता दिया। आप देखिए क्या होता है, एक एग्जांपल देखिए। ए बी, ए बी हमारा क्या है? हमारा आई हैव रिटर्न ए लेटर। ठीक है अच्छा,
ये हो गया हमारा ए लेटर। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव कैसे बनेगा हमारा, इसका पैसिव बनेगा पीवी। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए लेटर हम शुरू में लिखाएंगे इसको उठा के, इसको हम क्या लाएंगे वो शुरू में लिखाएंगे, ठीक है। तो ए लेटर, उसके बाद में ए लेटर सिंगुलर है तो हमारा हैव नहीं आएगा, फिर हैज आएगा, ठीक है बच्चों, हैज। और इसके साथ हमने लगा दिया बीन, और थर्ड फॉर्म हमारी एज इट इज रहेगी ऐसी कैसी, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने थर्ड फॉर्म रिटर्न, और बचा गया हमारा बाई मी। आई का क्या बताया मैंने, बाई मी, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट भी समझ में आया होगा। आइए हम अब पास्ट के समझते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट से शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, ज्यादा समय वेस्ट ना कर रहा हूँ, आगे को बढ़ते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले आता हमारा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है हमारा, इसकी हेल्प में क्या होती है हमारी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और निगेटिव टेंस हुआ तो क्या होगी हमारी, डिड। ठीक है बच्चों, अब हम इसका जब पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, इसका हम पैसिव पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में हम पास्ट इंडेफिनिट है, अगले टेंस में जाएंगे। इसका अगला टेंस क्या होता है हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, और पास्ट कंटिन्यूअस से हम क्या लेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। ठीक है बच्चों, याद रखना, अगले टेंस से हम जाके क्या ले लेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट के बाद में क्या था, पास्ट कंटिन्यूअस, वहां से हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी वाज या हमारी वर, और इसके साथ में हमेशा हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जब टेंस पैसिव होगा तो। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका भी एक उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल देखिए। ए बी क्या होगा हमारा, ए बी होगा हमारा, क्या होगा हमारा ए बी, देखिए ही he washed he washed her clothes। ठीक है अच्छा, देखिए क्या हुआ, उसने हर क्लॉथ्स, अपनी बहन के, क्या हुआ, उसने उसके कपड़े धोए, यानी कि ये उसके उसके किसके, लड़की के कपड़े धोए। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या बनेगा इसका पैसिव, पीवी कैसे बनेगा इसका, पीवी बनेगा हर क्लॉथ्स, हर क्लॉथ्स, कपड़े देखो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, तो आपका वाज नहीं वर आएगा, आपका क्या आएगा बच्चों, वाज नहीं आएगा वर आएगा। तो वर लगा दिया हमने, वर। वॉश्ड की थर्ड फॉर्म भी यही होती है हमारी, वॉश्ड, उसके बाद में बाय हिम। क्या बताया था बच्चों हमने, ही का बाय हिम बताया था। ठीक है, चलिए एक और इसका उदाहरण देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसका। एक और एग्जांपल क्या हो गया हमारा, वो देखिए ये होगा, राइट वाले ले लो, आई रॉट ए लेटर, ये है हमारा ए बी। ठीक है बच्चों, ए बी था, पीवी बनाएंगे, पीवी क्या बनेगा, ए लेटर को हम शुरू में लेकर आएंगे, ए लेटर, उसके बाद में रोट आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आप क्या करोगे, ए लेटर के साथ से वाज या वर्ब में से आप वाज लोगे। ठीक है, वाज, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, रोट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न, और आई का क्या बन जाएगा, बाई मी। ठीक है बच्चों, चलिए पास्ट इंडेफिनिट के बाद हम पास्ट कंटिन्यूअस की ओर बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ गए हम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका हम पीवी और इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब देखिए इसकी क्या होती है हमारी, वाज या वर होती है, और इसके साथ में हमारी वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, आईएनजी। ठीक है बच्चों, तो हम जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में हमारा क्या आएगा,
बच्चों इसका पैसिव में क्या आएगा, पैसिव में आएगा हमारा वाज वर एज इट इज रहेगा। सब्जेक्ट के अनुसार ये वाज या वर लगाएंगे और आईएनजी में से हम क्या करेंगे, आईएनजी में से हम बीइंग लगा देंगे, बी के साथ में आईएनजी जोड़ देंगे, बचेगा हमारा वर्ब और वर्ब के हमारी कैसी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये हमारा पैसिव का नियम है। आइए इसको भी अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या हमारा, ये ले लो, आई ईट, आई वाज ईटिंग द मैंगो। ठीक है बच्चों, ये हमने ले लिया आई वाज ईटिंग द मैंगो। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव देखिए बच्चों, द मैंगो को हम उठा लेंगे, द मैंगो, उसके बाद में आम एक है तो हम क्या करेंगे, वाज ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है बच्चों, वाज, और हमने बोला वाज या वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है, बीइंग, तो बीइंग लगा दो, बीइंग। उसके बाद में क्या है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म लगा दो, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। बचा क्या हमारा आई, इसको बाई के साथ जोड़ दो, बाई मी। ये था हमारा पैसिव। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट की ओर। चलिए ज्यादा समय वेस्ट ना कर रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लेते रहें। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टेंस आता है हमारा पास्ट परफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये टेबल भी आपने उतारी ली होगी या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ लेते हैं बेसिक। ठीक है बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं अब पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है बच्चों, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, हैड, और इसके साथ में कौन सी फॉर्म आती है हमारी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम इसका, पीवी, तो हमारी हेड के साथ में अगले टेंस में जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वहां से हम इसकी हेल्प में उठा लेंगे। तो हेड, उसकी हेल्प में क्या आता है, हेड बीन आता है, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बच्चों कौन सा हो जाएगा, ये आपका पैसिव का रूल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल बच्चों इसका ये होगा, देखिए एग्जाम्पल में ए बी देखिए, ए बी क्या हमारा, ए बी है हमारा आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट, वी आर ब्रेकफास्ट। ठीक है बच्चों, हमारा टेंस हो गया आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट ले चुका था। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं इसका पैसिव कैसे बनेगा, पीवी, पीवी बनेगा इसका, ब्रेकफास्ट को शुरू में ले लेंगे हम। ठीक है, ब्रेकफास्ट, हेड ऐसे रहेगा हमारा, और हेड के बाद में हमें क्या लगाना है, सिर्फ बीन लगाना है बच्चों। ठीक है, ये आ गया हमारा बीन। उसके बाद में टेकन थर्ड फॉर्म हमारी कोई चेंजिंग नहीं होनी है, ऐसी उतरना, और इसको होना है बस बाई मी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है हमारा यू हैड, निगेटिव में ले लीजिए, यू हैड नॉट बॉथ अ मैंगो। ठीक है बच्चों, यू हैड नॉट बॉथ अ मैंगो। देखिए क्या होगा इसका, ये था ए बी, पीबी देखिए, पीबी क्या बनेगा इसका, ए मैंगो शुरू में ले लेंगे, ए मैंगो हैड, और नॉट भी ऐसी रहेगा। ठीक है, नॉट कहाँ आएगा बच्चों, हेड और बीन दोनों के बीच में आएगा, तो अब लगा दो बीन। बहुत की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बहुत ही होती है, बहुत। बचा क्या आपका, यू बचा, इसको कर देंगे बाई यू, बस सिंपल था आपका टेंस ये। ठीक है बच्चों, चलिए पास्ट परफेक्ट हो गया, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बनती नहीं है, फ्यूचर की ओर बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा, आपने समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर। अब आता हमारा फ्यूचर। फ्यूचर में क्या आता है हमारा? फ्यूचर इंडेफिनिट। बच्चों स्टार्टिंग में फ्यूचर में ई रह गया था लिखने में, ठीक है। तो देखिए फ्यूचर में क्या आएगा आपका? फ्यूचर में आएगा आपका विल या सेल। ये तो होता है हमारा, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये होता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसका बच्चों? पीवी। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या होगा हमारा? पैसिव में इसका आएगा विल या सेल। इन दोनों के बाद में आपको क्या लगाना? बी लगाना। और उसके बाद में वर्ब की कैसी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, इसको हाथों हाथ उतारते रहना, नोट करते रहना बच्चों, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना। हमें आगे भी पढ़ना है, जल्दी से इसको बेसिक क्लियर कर लेते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है हमारा? एग्जांपल कह रहा है हमारा ए बी। क्या कह रहा है? आई शैल ईट द बनाना। ठीक है बच्चों, तो कैसे बनेगा ये पैसिव? पैसिव देखिए इसका क्या होगा? पैसिव होगा द बनाना शैल। बनाना के हिसाब से सेल नहीं आएगा, आई के हिसाब से सेल आएगा। आई और वी के साथ में सेल आता है बच्चों। बाकी सब जितने भी बचते हैं हमारे, उसके साथ में हमारा विल आता है। तो आई और वी नहीं है हमारा ये बनाना, तो इसके साथ सेल नहीं आएगा। इसको हटा दो, आप लगाओ यहाँ पे विल। ठीक है बच्चों, और हमने क्या बताया था? विल या सेल के बाद आपको क्या लगाना? बी। तो आप बी लगा दो इसके बाद। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी? इटन। इटन। और बचा हमारा क्या? आई। आई को कर देंगे बाई बी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अपना लास्ट पैसिव वॉइस बनाते हैं। अपना अपना लास्ट वाला टेंस देखते हैं कौन सा टेंस है हमारा। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें, या फिर आप इसको उतार लें वीडियो पॉज कर करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहना है? अब आता हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग क्या होती है हमारी बच्चों? विल हैव, या हमारी क्या होती है? शैल हैव। और इसके साथ कैसी फॉर्म आती है बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम इसका जब पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसका हम? पीबी। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में हेल्पिंग क्या आती है? विल हैव। अगले टेंस में जाके हम क्या करेंगे? हेल्पिंग ले लेंगे, या फिर आप ऐसा समझो पैसिव में बीन लगती है, तो विल हैव बीन ले लिया हमने। ठीक है, विल हैव बीन की अगले टेंस की। ठीक है, सिर्फ हेल्पिंग लेते हैं हम। और या फिर शैल हैव बीन। और इसके साथ में बच्चों आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका। एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपका? एग्जाम्पल कह रहा है आई आई शैल हैव आई शैल हैव आई शैल हैव sold द हाउस। ठीक है, तो इसका पैसिव क्या होगा बच्चों? पीवी देखिए, मैं घर को बेचूंगा, या आप इसकी हिंदी कैसे निकालोगे? मैं घर बेच चुका होऊंगा। ठीक है, तो पैसिव कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट आप शुरू में लेकर आओगे, द हाउस। द हाउस, तो हाउस हमारा आई और बी तो नहीं है, तो इस हाउस नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। ठीक है, विल हैव। और सोल्ड हमारी थर्ड फॉर्म ही होती है, सेकंड भी होती है। सोल्ड। बचा क्या हमारा? आई। आई को कर देंगे बाई मी। ठीक है बच्चों,
उम्मीद है ये टेंस आपको समझ में आए होंगे। हमारा ये बेसिक क्लियर हो गया है। अब हम वो पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपरों में आए हुए हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा या जो भी नया रूल आएगा वो हम बता देंगे। इसके अंदर आपका लेट वाला रूल और रह गया है। लेट से पैसिव कैसे बनता है, अगर लेट में आता है तो जब आएगा तब हम बता देंगे आपको भाई, ठीक है। आप वहीं याद कर लेना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।